सभा के अध्यक्ष, आजाद हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्माण दिवस पर मैं पंडित मनमोहन झा गामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप प्रथम राष्ट्रपति रहते हुए, संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए, आपके द्वारा देश हित में लिए गए निर्णय, आपके द्वारा देश में संविधान का जब निर्माण हो रहा था, संविधान के निर्माण में भी आप सदस्य रहे और समतामूलक समाज का निर्माण हो सके, समानांतर बराबरी ना हो लेकिन सापेक्ष बराबरी हो, जात पात का भेदभाव मिट सके, अपने आजाद हिंदुस्तान में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय को उन्हें अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति करने की खुली आजादी मिल सके, ऐसा संविधान देने में आपका भी अहम योगदान रहा। आज जो देश प्रगति के पथ पर है, आज देश बुलंदी की ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका परम श्रद्धेय प्रथम राष्ट्रपति आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर आप जैसे महान विभूति के लिए शब्दकोश में शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए बलिदान, त्याग, तपस्या, उसके लिए बहुत ही कम शब्द हैं हमारे पास जो मैं आपको कह सकूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपका निर्माण दिवस है। एक आप थे जो राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने गृह तक का निर्माण न करवा पाए, विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए भी आप अपने गांव का चहुमुखी विकास न करा पाए, सिर्फ इसलिए यस मैसेज देने का आपने काम किया कि क्या सिर्फ एक जीरादेई गांव का निर्माण हो जाने मात्र से हिंदुस्तान का निर्माण हो पाएगा। इस सोच के साथ आपने समग्र हिंदुस्तान के विकास की नींव को रखा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आपकी पुण्य आत्मा आज इस आजाद हिंदुस्तान के अमृत महोत्सव काल को भी देख रहा है। कहने को तो हम अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज की राजनीतिक के लोग विष वमन कर रहे हैं, विषों की उल्टी कर रहे हैं। आप थे विष को ग्रहण करते थे और अमृत देने का कार्य करते थे, और आज के राजनेताओं का सोच रह गया है, सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की सोच रह गई है कि चाहे कोई मरता हो, लिंगायत मरता हो, मणिपुर में बेटी हमारी नंगी घूम रही हो, दलित का बेटा घोड़ा पे चढ़ के जा रहा हो तो उसकी पिटाई हो रही हो, विधायकों को विधानसभा की में एंट्री लेने पर रोक दी जाती हो, यानी कि बदले की राजनीति अपनों से ही बदला। यानी कि हम अंग्रेज तो है नहीं। इस देश की मजबूती में हम सबके पूर्वजों का खून मिला है, लेकिन आज हम सबको सताने का कार्य किया जा रहा है। संविधान सभा में, विधानसभा में, लोकसभा में आज मंत्री और विधायक जब शपथ लेते हैं तो वो आपके दिए हुए प्रस्तावना को वो पढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जाति और धर्म से परे हटकर न्याय की बात करूंगा। लेकिन जब इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो
तो उन्हें कपड़ों में भी जाति नजर आने लगता है और न्याय की तराजू भी जाति और धर्म के ऊपर तोलने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे मैं समझता हूं कि आपका पुण्य आत्मा कहीं न कहीं दुखी हो रहा होगा। लेकिन ये देश, हमारा देश, भारत देश न वीरों से खाली रहा है, न संत सूफियों से खाली रहा है और उन्हीं की वजह से हम सब मुस्कुरा रहे, हंस रहे और उम्मीद है कि जब ठंडी नहीं रही तो गर्मी भी नहीं रहेगा, फिर एक बसंत आएगा और फिर वही गाना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी के साथ पुनः आपके पुण्य आत्मा के श्री चरणों में मैं पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद।